अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल गिरफ्त। आहर रूही अब मुराद के साथ क्या करने वाली है। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। रूही कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती जब उसका टकराव मुराद से ना हो। अब वो जानती है मुराद रात के वक्त यहाँ पर लॉन में आकर चहलकदमी करता है। ऐसे में वो लॉन में पहले ही चहलकदमी करने लगी। जब मुराद आता है तो उससे पूछ ही लेता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब रूही उसे तेवर दिखाते हुए कहने लगी, कुछ नहीं साहब, मैं बस जा रही हूँ। तो ऐसे में मुराद को पता चल गया कि रूही गुस्से में है और वो नाराज़ भी है, क्योंकि कल उसे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी थी और मैंने भी तो काफ़ी डांटा था, इसलिए वो अब गुस्से में है। इसलिए मुराद अपने रवैये की उससे माफ़ी मांगता है तो रूही और ज़्यादा आसमान पर चढ़कर बैठ जाती है और कहने लगी, गरीबों को भी महसूस होता है साहब जी, जब कोई प्यार से बात करे तो वो खुश हो जाते हैं और जब कोई झिड़कते तो ऐसे में उनके दिल भी टूट जाते हैं। लेकिन आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। एक नुकरानी की बेटी की भला आप लोगों को क्या फिक्र, आप लोग ऊंचे लोग हैं, ऊंची सोच रखते हैं। ऐसे में मुराद उसको कहने लगता है, नहीं ऐसी बात नहीं, हमारे दिल में भी दर्द होता है, हमें भी दूसरों का एहसास होता है। हाँ मैं मानता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, मैं हम दोनों की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पर रूही को और क्या चाहिए था कि मुराद ने उसे 4 बातें कर ली। वो तो हंसते हंसते कमरे में चली जाती है। कमरे में जाती है तो खुशी खुशी शावर के नीचे खड़ी होकर नहाने लगती है। नहाते नहाते मुराद के ख्यालात में है और उसी के बारे में सोचती है। ऐसे में उसको काफ़ी ज़्यादा बुखार हो जाता है। जब लेटी है, सुबह उठी नहीं, लेट हो गई, तो यहाँ पर अनीशा उसके कमरे में आ जाती है। क्या रूही आज बाहर क्यों नहीं आई। आकर देखती है तो रूही काफ़ी ज़्यादा बुखार में तप रही है। तभी वो तो वाववेला मचा देती है, रूही को बहुत तेज़ बुखार है, मुराद जल्दी से डॉक्टर को कॉल करें। अब रूही ये सब कुछ देख रही है और दिल ही दिल में खुश हो रही है कि उसका ये प्लान भी तो काफ़ी कामयाब रहा कि मुराद उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके लिए फिक्रमंद है और डॉक्टर को फ़ोन भी करने लगा। अनीशा जो कि काफ़ी रहमदिल दिखाई गई है और अच्छी लड़की दिखाई गई है, ऐसे में वो रूही के लिए सूप बनवाती है और अपने ही हाथों से उसे पिलाने लगी। तभी मूसा की कॉल आ जाती है, लेकिन रूही उसकी कॉल पिक करने से इनकार कर देती है। तभी अनीशा मोबाइल को एक साइड पर रख के साइलेंट पे कर देती है ताकि रूही उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। लेकिन रूही तो अब अनीशा को डिस्टर्ब करके छोड़ेगी, अनीशा को अभी इन बातों का इल्म ही नहीं। दूसरी तरफ मूसा जो इससे मंगनी टूट जाने की वजह से बहुत परेशान है और बहुत रोता है। माँ उसको समझाने लगती है कि ये तो शुरू से ही ऐसी थी, मैं तो तुम्हें कहती थी रूही अच्छी नहीं है, तुमसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं करती, तुमसे शादी कभी नहीं करेगी, इसलिए उसकी याद में आंसू बहाना छोड़ दो। अब यहाँ पर मूसा कैसे आंसू बहाना छोड़ दे, वो तो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। लेकिन अब यहाँ पर रूही की माँ भी इस रिश्ते के हक में नहीं, क्योंकि मूसा की सारी दुकान को आग लग चुकी है, उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब वो बिल्कुल एकदम से सड़क पर आ चुका है। तो यहाँ पर उसकी माँ भी बिल्कुल अब उससे रिश्ता करना नहीं चाहेगी।